हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं बिना सिलाई मशीन, बिना किसी कटिंग के ना बहुत सारे आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो हमारी डेली यूज़ में बहुत काम आते हैं, बहुत हेल्पफुल होते हैं। और जो घर में हमारे पास वेस्ट चीज़ें होती है ना, उनसे हम बहुत अच्छे अच्छे आइडिया जुगाड़ कर सकते हैं और अपने घर के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। तो बिना पैसे खर्च करे आप बहुत सारे आइडिया घर पर कर सकते हैं, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। और जो आपके पास वेस्ट सामान है, जिसे आप वेस्ट समझते हैं, उससे आप बहुत सारे आइडिया कर सकते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी, वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आइडिया, जब भी सर्दियां शुरू होती हैं तो सर्दियों में ना हमें कपड़े सुखाने की बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कभी कभी हमें कमरे के अंदर भी कपड़े सुखाने होते हैं, कभी कभी हमें धूप में इतनी कम जगह होती है कि हम एक जगह नहीं सुखा पाते, या फिर कभी कभी हमें अपने आंगन में ही सुखाने होते हैं। तो एक जगह एक ही हैंगर में आप 7 से 8 कपड़े कैसे ऑर्गेनाइज करें, विंटर्स में बहुत ही स्पेशल है। देखिए, ये रबर बैंड हम सभी के पास मिल जाती हैं, हमें इन्हें इसी तरीके से हैंगर में लगाते जाना है जिस तरह मैं लगा रही हूँ। अच्छे से इन्हें टाइटली कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं निकलती ये। और उसके बाद हम इस हैंगर में बहुत सारे हैंगर ऑर्गेनाइज करके देखिए इस तरह से लगा सकते हैं अपने कपड़ों को, और बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। बिल्कुल एक एक कपड़ा खुला रहता है और हैंगर ना घूमता रहता है, और इसमें चारों तरफ से हवा लगती रहती है कपड़ों में। तो कभी कभी हमें नाइट में कपड़े सुखाने होते हैं कमरे के अंदर, तो बहुत अच्छा हैक है, आप लोग ना एक ऑर्गेनाइजर बना के रख सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे मिलते हैं ऑर्गेनाइजर, लेकिन घर पर बनाकर आप कुछ पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने एक हैंड टॉवल लिया है, जो हैंड टॉवल हमारा थोड़ा रफ सा खराब सा हो गया है, मैंने उसी का यूज किया है। एक हैंगर ले लेंगे, हैंगर को देखिए इस तरीके से ऊपर की साइड से रखते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई आप चाहे तो सुई धागे से लगा सकते हैं, या फिर आप सिलाई मशीन से भी आसानी से सिलाई लगा सकते हैं। ऊपर की साइड से हम पूरी सिलाई लगाकर इसको फिनिश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे की साइड से हम फोल्ड करेंगे। जितना आप फोल्ड करना चाहें, थोड़ा छोटा या बड़ा लंबाई में कर सकते हैं। और यहाँ पर हम एक किनारे पर सिलाई लगाएंगे, एक बिल्कुल सेंटर में, और एक दूसरे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सुई धागे से भी आप इस ऑर्गेनाइजर को बना सकते हैं। तो बन गया हमारा एक ऑर्गेनाइजर बहुत ही प्यारा सा, जिसे हम ना एक रस्सी पे टांग कर रख सकते हैं, और इसमें हम अपनी क्लिप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। क्लिप्स को ना हम ऐसे ही कहीं भी डालते रहते हैं, और एंड में क्या होता है, वो एंड में आके ना खराब भी हो जाती हैं। तो हम एक क्लिप के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजर बनाया है, ताकि वो एक जगह सेफ रहें, क्योंकि जब भी हम कपड़े सुखाने जाते हैं तो हमें एक जगह वहीं पर ही रस्सी पर अपनी क्लिप्स मिलेंगी। तो एक जगह पर एक ऑर्गेनाइजर रहता है, तो बहुत ही काम आता है और बहुत ही यूजफुल है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मैंने यहाँ पर एक 10 रुपए वाला लाइटर लिया है, और एक खराब सी क्लिप ली है जो हमारे घर में मोस्टली मिल जाती हैं। तो इस क्लिप का जो एक एरो है वो मैंने निकाल लिया है। अब इस एरो को देखिए, मैं इस तरह से, पिन है ये, एक तरह से आप इसको ना फंसा दें इसमें, जहाँ से ये लाइटर जलता है वहां से मैंने देखिए इसको लगा दिया है, अच्छे से सेट कर लिया है। अब जैसे हमारे घर में कुछ सामान आता है और डब्बे में करने के बाद भी थोड़ा सा पैकेट में बच जाता है, तो अब इस सामान का क्या करें, या तो हम इसे कहीं रखते हैं, या फिर खराब होने का डर रहता है अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो मैंने इस लाइटर को जलाकर रखा 1 से 2 मिनट के लिए। अच्छे से इस क्लिप को ना हम गर्म कर लेंगे, और फिर बस एक बार आपको इस पर लगाना है, और ये बिल्कुल सील बंद हो जाएगा, बिल्कुल पैक हो जाएगा आपका पैकेट। देखेंगे बहुत ही कमाल का हैक है। इससे ना आप महीने दर महीने आप अपने सामान को पैकेट में रख सकते हैं, बिल्कुल बंद हो जाता है पैकेट। जैसे कभी फालतू सामान आ जाता है, एक्स्ट्रा डब्बे से अलग सामान बच जाता है पन्नी में, तो हम इधर से उधर रखते रहते हैं। लेकिन आप इस तरह 10 रुपए के एक लाइटर से ना बहुत अच्छे से अपने सामान को सील पैक कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइजर ना आप ट्रैवल में लेके जा सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमारे पास चिप्स के पैकेट, नमकीन के पैकेट्स होते हैं, तो हमें वो भी रखने होते हैं, और वो कभी कभी हमारे सामान में मैश हो जाते हैं। तो आप अगर कोई पैकेट पैक करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से अपनी लाइटर को साथ रख सकते हैं। इससे आपको कोई भी सामान पॉलीथीन में पैक करने में बहुत ही आसानी होगी। ऑनलाइन भी ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनका प्राइस 200 से 300 रुपये होता है, लेकिन हम घर पर ही सिर्फ 10 रुपये में अपना एक ऐसा ऑर्गेनाइजर रेडी कर सकते हैं, जिससे हमारा सामान सेफ रहता है। अब मैंने यहाँ पर देखिए एक पैकेट लिया है जो बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो देखिए ऊपर की साइड से हमें बिल्कुल
बराबर रखना है और सिर्फ गरम करके हमें एक बार इस पर लगा देना है। तो इससे ना बहुत अच्छे से ये पैकेट पैक हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इसमें से। और ये ना बहुत अच्छा तरीका है ट्रैवल के लिए कि बच्चे थोड़ा बहुत खाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो इस तरह आप रख सकते हैं अपने पैकेट्स को पैक करके, और ट्रैवल में बहुत अच्छा है। और घर में भी अगर आपके छोटा छोटा सामान बच जाता है पॉलीथीन्स में, तो आप उनको भी पैक कर सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट में। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। मैंने यहाँ पर एक बिजली वाली टेप ली है। मोस्टली हम बिजली वाली टेप घर की किसी इलेक्ट्रिसिटी के सामान में काम लेते हैं, लेकिन आज बिजली वाली टेप का बहुत ही अच्छा हैक मैं आपको बताने वाली हूँ। मोस्टली हमारे पास बहुत ही महंगे महंगे बैग्स होते हैं और इन बैग से हमें ट्रैवल में बहुत ही आसानी होती है सामान कैरी करने में, लेकिन जो इसके व्हील्स है ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। व्हील्स में ना गंदगी जमने से ये व्हील्स काम करना बंद कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो बिजली वाली टेप होती है उसको अच्छे से व्हील्स पर लपेट दिया है। हमें एक साथ एक बराबर करते हुए टेप को लगाते जाना है। इससे ना हमारे जो व्हील्स है ना वो बिल्कुल सिक्योर रहेंगे, बिल्कुल भी डस्टिंग धूल मिट्टी नहीं लगेगी हमारे महंगे बैग्स के व्हील्स पर। और ये देखिए अच्छे से ना ये वर्क कर रहा है, घूम भी पा रहा है। तो चारों जो आपके बैग्स के व्हील्स है उनको ना आप इसी तरह सिक्योर कर ले। इससे आप कहीं भी कितना भी ट्रैवल करेंगे ना तो आपके व्हील्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। बिजली वाली टेप जल्दी से नहीं हटती, लंबे समय तक लगी रहती है। तो कहीं भी आप अगर ट्रैवल पर जा रहे हैं तो ये हैक ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही काम का हैक है और इससे आप लंबे सफ़र के बाद जब घर वापस आते हैं तो जब आप इस टेप को हटाएंगे तो आपके जो बैग के व्हील्स हैं वो बिल्कुल अच्छे साफ मिलेंगे आपको, और जो सारी गंदगी सारी डस्टिंग है वो सारी इस टेप पर आ जाएगी। तो कभी भी इस हैक को आप ट्राई करें, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने जैसे थोड़ा बहुत चलाया है बैग तो यहाँ पर जितनी भी गंदगी है सारी टेप के ऊपर आ गई है। अब मैं आपको ये टेप हटाकर दिखा देती हूँ। देखिए कितनी गंदी हो गई है ये टेप और जो व्हील्स हैं वो बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरह आप भी ज़रूर ट्राई करना, और कहीं भी अगर आप ट्रैवल पे जा रहे हैं तो ये हैक ज़रूर ट्राई करें, इससे बहुत अच्छे से आपके बैग के व्हील्स क्लीन रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने एक पिलो कवर लिया है। जब भी सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमारे पास पतले वाले कंबल होते हैं और ये बहुत अच्छे से हम यूज़ भी करते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियाँ बढ़ने लग जाती हैं तो इन कंबल का यूज़ ख़त्म हो जाता है और हम इन्हें रखने की सोचते रहते हैं। तो मैं आज बहुत ही अच्छा आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हमारे पास एक पिलो कवर है, हमने अपने ब्लैंकेट को पिलो कवर के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। अब इसको ब्लैंकेट को हम पिलो के अंदर ही एडजस्ट करते हुए डाल देंगे। इससे क्या फ़ायदा है, इससे दो फ़ायदे हैं कि एक तो आप इसे एज ए पिलो की तरह यूज़ कर सकते हैं, दूसरा आपको ना इसे कहीं स्टोर करके बेड में या फिर कहीं भी अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। आप एज ए पिलो की तरह इस ब्लैंकेट का यूज़ कर लें, ताकि जब भी थोड़ी सर्दियाँ कम हो जाए तो आप इस ब्लैंकेट का फिर से यूज़ कर लें और निकालने की कहीं से ज़रूरत ना पड़े। तो ये बहुत अच्छा हैक है। कभी ज़्यादा कभी कम सर्दी होती है तो हमें पतले वाले कंबल की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो मैंने जितने भी पतले वाले कंबल थे सबको अच्छे से पिलो कवर के अंदर ऑर्गेनाइज कर दिया। इससे ना बहुत अच्छा हैक है, हमारे एक साथ दो काम हो जाते हैं। हमें ना तो ये उठा कर रखने पड़ते हैं और दूसरा हमें ये एज ए पिलो की तरह बिल्कुल गर्म, हमारे एकदम गर्म जो पिलो होते हैं ना वो बन जाते हैं, क्योंकि हमने इसमें गर्म ब्लैंकेट डाला है तो बहुत अच्छे से गर्माई आ जाती है इन पिलो में। तो ये बहुत अच्छा एक आइडिया है, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इससे ना आपको बहुत फ़ायदे हैं। आपको एक तो ये पतले पतले जो ब्लैंकेट है स्टोर करके कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा जैसे जैसे सर्दियाँ कम होंगी तो आपको फिर से इन ब्लैंकेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप इन्हें फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जितने भी पतले कंबल हैं या फिर वार्म चादर हैं जिनका आप भरी सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करते तो आप उनको ऐसे पिलो की तरह यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा हैक है, ट्राई ज़रूर करना, काम करता है ये हैक और बहुत अच्छे गर्म हमारे पिलो बन जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। यहाँ पर मैंने एक हैवी साड़ी ली है। मोस्टली हम सभी लेडीज़ के पास हैवी साड़ियाँ होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारे एक साथ फेस्टिवल्स या फिर बहुत सारे एक साथ शादियाँ आ जाती है तो हम तीनों चीज़ें जैसे ब्लाउज़ हो गया, पेटीकोट हो गया, तो वो कहीं कहीं रख कर भूल जाते हैं। तो हम तीन चीज़ों को एक साथ एक ही जगह पर कैसे ऑर्गेनाइज करें, इसका बहुत अच्छा एक आइडिया है, बहुत अच्छा तरीका है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली। यहाँ पर हमें साड़ी की बिल्कुल सिंपल वे में फोल्ड कर लेना है। ये देखिए एक साइड से मैंने थोड़ा सा फोल्ड कर लिया है और अब यहाँ पर हम अपना पेटीकोट लेंगे, मैचिंग का जो भी आपका पेटीकोट है उसको आपको लेकर छोटे से छोटी फोल्ड में रख लेना है, जो आपकी साड़ी के हिसाब से फोल्ड हो जाए।
हमने छोटी सी एक फोल्ड बना ली है पेटीकोट की। अब यहाँ पर जो प्लेट्स हैं हमें बंद वाली साइड जो है वो यूज़ करनी है और इसी के अंदर अपने पेटीकोट को एडजस्ट करते हुए रखना है। तो बहुत अच्छे से देखिए रख दिया है हमने। अब इसको दूसरी वाली जो साइड है यहाँ से हम एक बार फोल्ड करेंगे। अब जो पेटीकोट वाली साइड है उसको हम जो बंद वाला पार्ट है उसके अंदर एडजस्ट करते हुए डाल देंगे। तो बहुत अच्छे से ना ये फिट हो जाता है इस तरह। और जो हमारा पेटीकोट है ना वो एकदम सेफ रहता है, साड़ी के अंदर रहता है, हमें इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, वो एक जगह पर हमें साड़ी के साथ ही मिलता है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें भी अच्छे से एक स्पेस बना हुआ है, तो इसी के अंदर हम ब्लाउज़ को एडजस्ट करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर मैचिंग ब्लाउज़ ले लिया है। अच्छे से छोटी हम ब्लाउज़ की फ़ोल्ड करेंगे अपनी साड़ी की फ़ोल्ड के अकॉर्डिंग ही, और इसके अंदर हम एडजस्ट करते हुए रखेंगे जो बंद वाला पार्ट है। तो तीनों चीज़ें हमारी एक जगह पर बिल्कुल सिक्योर हो जाती हैं। तीनों चीज़ें एक जगह पर सेट हो गई हैं। तो आप हैवी से हैवी साड़ी में ना इस तरह से अगर रखते हैं तो बहुत अच्छे से आपको मिल जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर सेट करके रख दिया है। तो हम कभी ट्रैवल पर जाते हैं तो अलग अलग हमारा सामान होता है तो मैश हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह से रखेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल होगी ये तरीका। हम सभी लेडीज़ को ऐसे छोटे छोटे से हैक्स ट्राई ज़रूर करने चाहिए और बहुत ही यूज़फुल और ट्रैवल में बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिलो कवर लिए हैं जो हमारी बेडशीट के साथ हमें मिलते हैं। तो मैंने यहाँ पर सारे पिलो कवर्स ले लिए हैं। सर्दियों में हमें कॉटन की चादर रखनी होती है और गर्मियों में हमें गर्म चादर रखनी ही होती है। तो मोस्टली ऐसा होता है कि हम जब भी अपनी बेडशीट को रखते हैं तो पिलो कवर हमें कहीं पर मिलते हैं और बेडशीट कहीं पर मिलती हैं, क्योंकि एक जगह पर ऑर्गेनाइज करना उन्हें बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट के साथ एक पिलो कवर को रखा और जो हमारा दूसरा वाला पिलो कवर है उसके अंदर रख दिया है हमने इस तरह से एडजस्ट करते हुए। छोटी फोल्ड बनाकर हमने यहाँ पर सेट करके रख दिया है। इससे देखिए एक साइड से हम थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और दोबारा से हम एक और फोल्ड कर देंगे। तो इससे हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो हमें एक जगह पर मिलेंगी। तो ये बहुत अच्छा एक तरीका है बेडशीट्स को रखने का। तो जितनी भी बेडशीट है अगर आपके पास एक पिलो कवर है ना तो आप एक के साथ भी बेडशीट को रखें तो आपको एक जगह पर ही मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर सारी बेडशीट्स को इसी तरह से ऑर्गेनाइज करा है ताकि जब भी इनकी ज़रूरत हो तो एक जगह पर ही मिल जाएं। तो बहुत अच्छी ट्रिक है सभी लेडीज़ के लिए। अगर आप इस तरह से एक जगह पर कहीं भी ऑर्गेनाइज करके अपनी बेडशीट्स को रखती हैं तो इजीली आप उन्हें ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह पर आपको मिल जाएगी। तो सारी बेडशीट्स को हम इसी तरह से रख लेंगे। तो आइडिया कैसा लगा आपको ज़रूर बताना कमेंट में, और इस तरह हम सभी अपनी बेडशीट्स को एक जगह पर रख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक शर्ट ली है। कभी कभी हमारी शर्ट बिल्कुल ठीक होती है लेकिन वो कहीं से फट जाती है या फिर घिस जाती है। तो ये शर्ट फट चुकी है और इसमें ना कहीं कहीं से इसके जो आगे वाला पार्ट है वो घिस गया है। तो मैं आगे वाले पार्ट का ही यूज़ करने वाली हूँ और ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। तो आगे वाला जो कफ होता है इसको हम निकाल लेंगे। फ़ायदा ये है देखिए इसमें एक साइड बटन लगे हुए हैं और एक साइड इसमें काज भी बना हुआ है, तो हमें कोई बटन वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मोस्टली जब भी हम प्रेस करते हैं तो प्रेस का जो वायर होता है वो हम इसी तरह से रखकर छोड़ देते हैं। तो वो क्या होता है कभी कभी तो ना ख़राब भी हो जाता है या फिर कभी कभी खींचने की वजह से हमारी प्रेस भी गिर जाती है। तो हम उसको अच्छे से छोटी छोटी फोल्ड में वायर को सेट करके रखेंगे और जो हमने ये आगे वाला पार्ट कट किया है शर्ट का उसको वायर को बांधने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारा वायर एक जगह पर रहेगा और ना ही खुलेगा। जब आप खोलेंगे वो तभी खुलेगा। बाकी आपका देखिए बिल्कुल अच्छे से सेट करके आप अपनी आयरन को रख सकते हैं। दूसरा आइडिया ये है देखिए जो लंबे लंबे एक्सटेंशन बोर्ड होते हैं उनमें वायर भी बहुत लंबा होता है। तो ये जो वायर है ना बहुत जल्दी इलझ जाता है और बहुत जल्दी से देखिए कभी कभी इसमें गांठ भी लग जाती है। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से इसकी छोटी छोटी से राउंड में करके फोल्ड कर लिया है। इससे ना बहुत अच्छे से आपका वायर एक साइड सेट रहेगा। और अब देखिए यहाँ पर जो हमने कट किया था अपना शर्ट का कफ उसको हम
प्लग के साथ अटैच करते हुए देखिए इस तरह बंद कर देंगे बटन लगाकर, तो बहुत अच्छे से हमारा जो एक्सटेंशन बोर्ड है ना वायर के साथ बिल्कुल अच्छे से सेफ्टी से रखा रहेगा, क्योंकि ये एक्सटेंशन बोर्ड कभी-कभी इस्तेमाल करते हैं तो सेफली रखना अच्छा होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक चश्मे की खाली डब्बी ली है। ऐसी चश्मे की खाली डब्बियाँ हमें मिलती हैं जब भी हम कोई नया चश्मा बनवाते हैं, तो हमें ऐसी डब्बियाँ मिलती हैं और ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ही अच्छी काम आने वाली डब्बियाँ होती है। तो इसमें जो हैंकी है वो मैंने निकाल लिया, उसको हम किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। बाकी जो चश्मे की डब्बी में जो शीट आती है, इसमें हम एक सुई लगा लेंगे धागे के साथ और उसको पलटकर हम इस तरह रखेंगे ताकि हमारे हाथ में ये चुभे ना। उसके बाद हम कोई रील ले लेंगे, जो भी 1 या 2 रील आप रखना चाहे वो आप रख सकते हैं। और अगेन यहाँ पर हम एक नेल कटर लेंगे जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है इमरजेंसी में या फिर किसी भी समय। बाकी हम यहाँ पर कुछ पिन्स लेंगे, पिन्स को ना जो हमारी शीट है चश्मे की डब्बी के अंदर उसमें ही सेट करते हुए रख देंगे। पिन्स बहुत काम आती हैं ट्रैवल में, बच्चों के साथ या फिर बड़ों को ज़रूरत पड़ती रहती है। और हमें बैंडेड रखनी है, मैंने यहाँ पर 1 रखी है, आप 2 से 3 बैंडेड ज़रूर रखें, हमें कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक मैंने छोटी सीज़र रखी है, सीज़र का भी बहुत ही यूज़ होता है ट्रैवल में। और यहाँ पर देखिए मैंने कुछ बटन्स रखे हैं पिन में ऑर्गेनाइज करके, ताकि कभी भी हमारा बैग ख़राब हो या फिर कहीं पर हमारी चेन ख़राब हो जाए या बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती रहती है बटन्स की। और एक छोटू सा स्टेपलर रखा है, कोई भी पैकेट्स वगैरह बंद करने के लिए स्टेपलर की भी ज़रूरत पड़ती है। लास्ट में ये क्लिप्स भी रखी हैं, इनसे भी हमारे पैकेट सील हो जाते हैं। तो ये सारा सामान हम एक चश्मे की डब्बी में ऑर्गेनाइज करके सेफली रख सकते हैं। और ये एक ट्रैवल में ले जाने के लिए हमारा छोटा सा टूल बॉक्स बन गया है, जिसे हम ट्रैवल में बहुत ईजिली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इन्हें बैग में रखते हैं तो ये मैश हो जाता है सारा सामान, लेकिन अगर आप इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो बहुत ही अच्छे से आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आज के सारे आइडिया आपको कैसे लगे ज़रूर बताना। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना।